प्रणाम गुरुजी। आप जो समुद्र की गहराई की उसके ठहराव की जो बात करते हैं मौन, उसको जरा और अच्छे से खोल के बताइए। ठहराव। ठहराव जो है साधना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ठहराव है मन का ठहराव। बहुत गौर से देखेंगे तो चेतना का ठहराव है। चेतना जब गतिमान होती है तो उस गतिमान चेतना को हम मन कहते हैं, और वही चेतना यदि ठहर जाती है उस ठहरी हुई चेतना को हम आत्मा कहते हैं। फर्क क्या है, कितना है? सृष्टा स्वयं सृष्ट हुआ है, तो सृष्ट हो रहा है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। सृष्टा है वह स्थिर है, वह ठहरा हुआ है, और जो गतिमान है वह भी सृष्टा है, वह उसके होने का ढंग है। तो जो उसके होने का ढंग है वह सृष्टि का ढंग है, वह फिजिकल वर्ल्ड है, वह मन है, ये उसके होने का ढंग है। और ठहराव जो है उसका वास्तविक स्वरूप है, उसका वास्तविक स्वरूप है। तो जब तक हम बेचैन हैं, विकार युक्त हैं, तो हम गतिमान हैं। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि जीवन एक व्याधि है। जीवन एक व्याधि है। मतलब जीवन का अर्थ कौन से जीवन की बात है? इस देहधारी जीवन की बात की जा रही है, क्योंकि यह देह जो है गतिमान है, अगति नहीं है, गतिमान है। और इस गति, इस शरीर के साथ जो भी तादात्म्य है जीवन का, तो वह सब गति पर आधारित है, गति पर ही आधारित है। एक गतिमान चीज़ के साथ एसोसिएशन हो गया है, शरीर के साथ एसोसिएशन, एक गतिमान चीज़ के साथ एसोसिएशन है। अब इसमें जो है बीच में मन पैदा हो जाता है। मन और भी तेज गति है, मन और भी तेज गति है। तो वस्तुतः शरीर और मन एक ही है, साइकोसोमेटिक है, लेकिन वह सूक्ष्म रूप है। पहले मन नहीं होता है, बच्चा जब जन्मता है तो उसमें मन नहीं होता है। फिर जो है जन्म के साथ ही मन धीरे धीरे विकसित होता है। तो वह अगति और गति के बीच का संयोग है, और संयोग में गति और ज़्यादा होती है, उसकी गति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण किस बात का? बच्चे को आप क्या प्रशिक्षण देते हैं? मन की गति का प्रशिक्षण देते हैं। सारा समाज, सारी शिक्षा, ये क्या है? मन के गति का प्रशिक्षण है। शिक्षा क्या है? कि कैसे आप गति करो, है ना? मन की गति कैसे बढ़े, यही शिक्षण है। परिवार, समाज क्या सिखाता है? मन को प्रशिक्षित करता है कि वो कुछ गतियाँ करे, उसकी गतियों को मैनेज किया जाता है कि इस प्रकार का होना चाहिए, ऐसा करना उचित है, ऐसा अनुचित है। तो उन गतियों को जो है मैनेज किया जाता है, गतिमान भी किया जाता है और मैनेज भी किया जाता है उन गतियों को, कि किस दिशा में गति होनी चाहिए। और ठहराव का अर्थ है कि गतियों के बाहर हो जाना। ठहराव का अर्थ है गतियों से पार हो जाना। ठहराव का क्या अर्थ है? कि इन इन्फ्लुएंसेस से अप्रभावित हो जाना, और जो इन्फ्लुएंसेस ऑपरेट कर रहे हैं उन हैकिंग्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देना। ऑपरेट होने मतलब हैक होकर ही तो ऑपरेट होते हैं ना, तो उन हैकिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देना। तो हैकिंग्स जैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो ठहराव आ जाता है, क्योंकि मन जो है हैकिंग्स ही है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं और उनकी हैकिंग है, और उसमें गतियाँ ही गतियाँ हैं। सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न है वो क्या है? गतियाँ हैं, है ना? इसलिए आप देखो, आप आंख बंद करके शांति से भी बैठ जाओ, कहने की बात है शांति ना, भीतर अशांति अशांति होती है, गतियाँ ही गतियाँ होती हैं। सो जाओ,
सपने ही सपने होते हैं, वो गतियाँ हैं। सपने क्या है? वो गतियाँ हैं। किसकी गतियाँ हैं? मन की गतियाँ हैं। विचार क्या है? मन की गतियाँ हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड के जो भी पैटर्न है सब गतियाँ ही गतियाँ हैं। तो गतियाँ तो हैं ही, ठीक है। सारा प्रशिक्षण यही है, सारी लीला यही है, गतियों की है। सारी लीला गतियों की लीला है। ये समूची सृष्टि गतियाँ ही हैं, गतियों के अलावा कुछ भी नहीं है। ऊर्जा का जो प्रवाह है, भौतिक ऊर्जाओं का, फिजिकल एनर्जी का जो प्रवाह है, वो गति ही है। क्योंकि ऊर्जा कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं है। जो भी सृष्टिगत ऊर्जा है वो ठहरी हुई चीज़ नहीं है, वो एक प्रवाह मात्र है। और परासृष्टि में जो हमारा होना है वह अगति है। साक्षी क्या है? अगति, है ना। जो गतिमान है वो साक्षी नहीं हो सकता। गतिमान जो है वह बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस का शिकार होगा, है ना। उसकी गति ये बताती कि वो इन्फ्लुएंस है, तभी तो गति कर रहा है। तो साक्षी जो है अगति। तो अगति में स्थिर हो जाना मुक्ति, अगति में स्थिर हो जाना सौभाग्य है, अगति में स्थिर हो जाना, अगति में आ जाना, यह जो है कैवल्य है, निर्वाण है, मुक्ति। पूरी तरह से अगति में आ जाना, क्योंकि वह स्वरूप है और गतियाँ विरूप हैं। गतियाँ विरूप हैं। तो विरूप क्या है? लीला है। जो विरूप है वह लीला है, और स्वरूप जो है वह परम स्थिति है, जहाँ पर कोई भी गति नहीं है। गतियों के कारण ही विकार है। सारे विकारों को आप देख लो ना, विकार क्या है? गतियाँ तो हैं, अलग अलग ढंग की गतियाँ हैं। क्रोध एक अलग किस्म की गति है, वासना एक अलग किस्म की गति है, लोभ एक अलग किस्म की गति है ना। है गतियाँ ही, थोड़ा हेर फेर है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, प्रमाद, भय, अहम, ये सब क्या है? गतियाँ हैं। गतियों के थोड़े ढंग बदल गए हैं। वही गतियाँ जो हैं विसर्जित होनी चाहिए। ये दौड़ विसर्जित होनी चाहिए। इसकी व्यर्थता का बोध होगा तो ये दौड़ विसर्जित होगी, उसके बगैर विसर्जित नहीं होगी। ये दौड़ जो है अपने आप को जस्टिफाई करती है। दौड़ बताती है दौड़ बहुत ज़रूरी है। वही हम एक उदाहरण देते रहे कि कुछ व्यापारी हैं यहाँ के, वो बस कहते हैं, स्वामी जी आप जो बात कहते हो ना बिल्कुल सही बात कहते हो, पर एक बात बताओ, दुनिया के साथ तो चलना ही पड़ेगा ना, घर परिवार ही चलना तो पड़ेगा ही, और नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे। ये पिछड़ जाना और ये सब क्या है? तुलना है, द्वंद्व है, द्वैत है ना। पिछड़ जाएंगे, हमको पिछड़ना नहीं है। तो महत्वाकांक्षी बने रहना पड़ेगा, दौड़ते रहना पड़ेगा, है ना। और ये वही है जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। और सनातन धर्म क्या कहता है? संतोषी सदा सुखी। क्या कहता है? संतोषी सदा सुखी। अब परिग्रह के चक्कर में मत पड़ो, संतोष करके जियो, संतोषी सदा सुखी। और वो कहते हैं कि हम पिछड़ जाएंगे, मतलब दूसरों से तुलना करेंगे। और संतोषी दूसरों से तुलना नहीं करता कि जो दिया है परमात्मा ने पर्याप्त है, जो दिया है पर्याप्त है, शायद पर्याप्त से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो अस्तित्वगत लेसन जो है यही है कि संतोष करो, तुम्हें जो मिला है पर्याप्त है। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं तुम पिछड़ जाओगे, दौड़ो भागो, दौड़ो भागो। इस दौड़ने भागने से जो है कोई एक व्यक्तित्व निर्मित होता है, किस दिशा में कितना दौड़ते हो, किस गति से दौड़ते हो, कैसे दौड़ते हो। और ये बहुत सारी दौड़ों का जोड़ जो है एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ये पर्सनालिटी कहलाती है। ये फलाना ऐसा है, मतलब ऐसा ऐसा दौड़ता है। किसी की भी विशेषताएं बताई जाएंगी ना, फलाना व्यक्ति ऐसा है, मतलब इस दिशा में ऐसा ऐसा दौड़ता है, इस गति से दौड़ता है, ये उसकी विशेषता है। और क्या बताते हो आप? किसी की व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हो तो उसकी दौड़ के बारे में चर्चा करते हो कि किस किस दिशा में कैसा कैसा दौड़ता है, उसकी दौड़ने की गति क्या है। यही तो बता व्यक्तित्व है ना। उसके अलावा व्यक्तित्व क्या है? जो ठहर गया उसका क्या व्यक्तित्व होगा?
ठहर गया तो व्यक्तित्व विहीन हो गया ना, क्योंकि वो तो समष्टि हो गया। दौड़ से कोई आकार बनता है, दौड़ के कारण ही कोई आकार बनता है, और सारे पैटर्न दौड़ है, सारे पैटर्न दौड़ है, और वो किसी आकार में ही दौड़ है। सारी दौड़ के साथ कोई पैटर्न है, कोई आकार है, कोई निर्धारित रास्ते हैं उसके, कोई विशियस सर्कल है उसका एक सर्कल होता है कि ऐसे 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 घूमेगा और घूम फिर कर वहीं पहुंच जाएगा, फिर दोबारा घूमेगा, घूम फिर कर वहीं पहुंच जाएगा। तो दौड़ जो है वह ऐसी दौड़ है वह दौड़ ऐसी दौड़ है जो भटकाती है, जो भ्रम पैदा करती है, जो संसार पैदा करती है। यह दौड़ जो है संसार पैदा करती है, संसार का सृजन करती है। इस दौड़ से संसार पैदा होता है। यह दौड़ न हो तो संसार विदा हो जाता है। यदि दौड़ न हो तो संसार विदा हो जाता है। सृष्टि कुछ भी नहीं है। ये मैटर जो है एक भ्रमात्मक सत्ता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जब भी हम जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि क्वांटा थ्योरी, मतलब वह जो पदार्थ की तरह भास रहा है, मैटर की तरह व्यवहार कर रहा है, मैटर है ही नहीं। वहाँ पर सिर्फ वाइब्रेशंस हैं, है ना। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, लेकिन वह एक्चुअली कोई पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है। वह सिर्फ गतियाँ हैं, सिर्फ गतियाँ हैं। और वह गतियाँ कौन सी हैं? प्रकंपन मात्र है, ठीक है ना। दौड़ है सब। और वह दौड़ क्या है? लीला है। वह दौड़ क्या है? लीला है, सिर्फ लीला मात्र है। मतलब वो सत्य नहीं है, वह सत्य नहीं है। और उसमें जो है सत्य की भ्रांति होती है, सत्य की भ्रांति होती है, इसलिए तो दौड़ चलती है। लीला क्या है? कि वो सत्य नहीं है और उसमें सत्य की भ्रांति है। वह सत्य नहीं है और सत्य की भ्रांति है, उसको सत्य की तरह भासता है। मैटर भी तो यही है ना, सत्य की तरह भासता है और सत्य वह है नहीं, वह सिर्फ गतियां हैं। वह सिर्फ जो है गतियां मात्र है। तो यही सीखना है, लर्निंग सिर्फ इतनी है कि दौड़ जो है दिखता है कि कुछ है, लेकिन वो कुछ है नहीं। दौड़ने से कुछ होने का भ्रम पैदा होता है, दौड़ने से कुछ होने का भ्रम पैदा होता है। दौड़ने से सेपरेशन क्रिएट होता है, दौड़ने से किसी सत्ता का बोध होता है जो कि भ्रांत सत्ता है, वस्तुतः वह है ही नहीं, वस्तुतः वह सत्ता है ही नहीं, लेकिन एक सत्ता का बोध पैदा होता है और वह है ही नहीं। पूरी सृष्टि लीला है। यहाँ जहाँ देखो वहाँ कुछ होने का बोध पैदा होता है, भ्रांत बोध, और कुछ यहाँ होता ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं। सेपरेशन जो है वह हो ही नहीं सकता, लेकिन उसका होने का भ्रांत बोध पैदा होता है, चाहे वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो, है ना। इसलिए वो जो शंकर ने आदि शंकराचार्य जी ने, हम कहते हैं, उन्होंने जो माया का सिद्धांत दिया वो हजम नहीं हुआ, लोगों को समझ में आई नहीं बात, है ना। वो कहते हैं कि ये बिल्डिंग है भी और नहीं भी है, होने का आभास देती है और है नहीं। ये पर्वत होने का आभास देते हैं नहीं, ये नदियाँ होने का आभास देती हैं नहीं, ये मनुष्य होने का आभास देते हैं तो है ही नहीं। तुम हो लेकिन वस्तुतः तुम हो नहीं, है ना। क्योंकि तुम हो यह एक माया है और तुम नहीं हो यह एक सत्य है। तुम्हारा नहीं होना ही सत्य है, तुम्हारा नहीं होना ही परम है। नहीं हो जाना ही मुक्ति है, नहीं हो जाना ही विकास है।
क्योंकि यदि तुम हो तो तुम समस्या हो, तुम बीमारी हो, तुम एक माया हो, तुम बहुत सारी दौड़ों का एक जोड़ हो, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं। दौड़ रुक जाएगी तो तुम विदा हो जाओगे। तुम दौड़ने के कारण जो आकार महसूस होता है वह आकार है नहीं। लहरें उठती हैं तो लहर का कोई आकार पैदा होता है और उसका नाम दिया जाता है ये लहर है, ये लहर छोटी है, ये लहर बड़ी है, ये लहर ऐसी है, ये लहर वैसी है। वस्तुतः लहर है नहीं, है उसका आकार है, ठीक है, लेकिन वस्तुतः लहर है नहीं। वस्तुतः तो वह समुद्र है और समुद्र का जल है, वो समुद्र ही है, समुद्र का जल है। और समुद्र एक ही है, दो समुद्र नहीं है। या इसमें 1,00,000 लहरें हैं तो 1,00,000 समुद्र नहीं है ना। और हर लहर की अपनी अलग अलग कोई सत्ता नहीं है। हालांकि उसका व्यवहार कुछ ऐसा है, लेकिन उसकी कोई अलग सत्ता नहीं है और उसका कोई स्थायित्व नहीं है, उसकी कोई शाश्वतता नहीं है, उसकी कोई शाश्वतता नहीं है। लेकिन भ्रम पैदा होता है ना, भ्रम पैदा होता है कि सत्ता है, लहर की सत्ता है, उसकी सत्ता होती नहीं है। एक भ्रमात्मक सत्ता है। सत्ता है भी तो कौन सी? भ्रमात्मक सत्ता है, जो कि कभी नहीं थी और कभी नहीं हो जाएगी। इस बीच में थोड़ी देर का भ्रम है ना। और लहर कितना भी दावा करे वो लहर है, लहर नहीं है, समुद्र ही है, समुद्र की सतह है। समुद्र की सतह पर थोड़ी हलचल है, थोड़ा सा विचलन है तो समुद्र ही। तो माया का सिद्धांत जो शंकर का है वो समझ में आया नहीं, लोग उसे हजम नहीं कर पाए। और माया जो है महाठगिनी है। वह इस तरीके से माया काम करती है, ऐसी लीला रचती है कि वह सत्य की भ्रांति उत्पन्न कर देती है, मोह में फंसा देती है। मोह क्या है? मोह का यह अर्थ है कि हम असत्य को पर सत्य का आरोपण कर रहे हैं। मोह क्या है? असत्य पर हम सत्य का आरोपण कर रहे हैं। यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, यह मेरी माँ है, यह मेरे पिता है, यह मेरा मित्र है। यह क्या है? असत्य है। और असत्य पर हम सत्य का आरोपण कर रहे हैं। यही तो माया है। माया तो इतनी है ना, हम असत्य पर सत्य का आरोपण करते हैं। और यही समझ में आ जाए कि हम क्या व्यर्थ की कवायद में लगे हुए हैं। असत्य तो असत्य ही है, उस असत्य पर कितना भी सत्य का आरोपण कर लो वो सत्य हो नहीं जाएगा। लेकिन यही हमें भ्रांति रहती है कि असत्य पर यदि बार बार सत्य का आरोपण किया जाए तो वह सत्य हो जाएगा। जैसे गोएबल्स का सिद्धांत है ना, किसी झूठ को बार बार बोलो तो वह सत्य की तरह प्रतीत होने लगता है, लेकिन वो प्रतीति है, वह सत्य हो नहीं जाता, उसकी प्रतीति होती है, सत्य हो नहीं सकता। और यही माया है, यही माया है। माया क्या है? यही माया है। तो इस माया के बाहर निकलना, जब तक हमें यह बोध नहीं होगा कि यह सब अस्थायी, शाश्वत कुछ भी नहीं है, और जो अस्थायी है वह वस्तुतः है ही नहीं, वह है ही नहीं, सेपरेशन है ही नहीं, सेपरेशन हो नहीं सकता, सेपरेशन हो नहीं सकता है। यही लर्निंग है। कितनी भी कोशिश कर लो, जो कितने भी प्रयास कर लो, माया सत्य नहीं हो सकती। अपने मोह को समझना है कि अंदर से हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि यह संबंध शाश्वत नहीं है, लेकिन तब भी हम संबंधों पर जान छिड़कते हैं, है ना। उस संबंधों को मैनेज करने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, ठीक है ना, पूरी ताकत लगाते हैं, जबकि हमें पता है कि ये कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है। लेकिन तब हम उस ताकत को और बढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर से बोध आता है कि शाश्वत नहीं है,
तो हम और ज़्यादा तेज़ी से करते हैं कि ये शाश्वत हो जाए। ठीक है ना? अपने स्वरूप को तो हम नहीं जानते हैं, जो विरूपण है उस विरूपण को जो है हम अपना होना मानते हैं, और उस विरूपण को बचाए रखने के लिए हम प्रयास करते हैं। हमें लगता है कि हम इस विरूपण को बचा लेंगे और इसे हम शाश्वत कर देंगे, है ना? ये माया और मोह है। माया मोह एक साथ बोलते हैं ना, माया मोह। माया से मोह हो जाता है, माया से मोह हो जाता है, उस झूठ से मोह हो जाता है, और हम उसे स्थायी करने की कोशिश करते हैं। यही संसार है। माया से मोहग्रस्त होकर उस माया को हम स्थायी स्वरूप देना चाहते हैं। उसका स्वरूप है ही नहीं, तो स्वरूप उसका कहाँ से होगा? माया तो एक बदलती हुई चीज़ है, उसका स्वरूप कैसे होगा? स्वरूप का अर्थ है कि जिसका रूप कभी नहीं बदलता है, और विरूप का अर्थ है जो लगातार बदलती हुई चीज़ है ना? सारे विरूपण जो है बदलती हुई चीज़ें हैं, अस्थायी चीज़ें हैं। और स्वरूप का अर्थ है जो स्थायी है, जो कभी बदलता ही नहीं, कभी बदला ही नहीं, उसमें कोई गति ही नहीं है, उसमें कोई विचलन ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है। गुण होता तो घटता बढ़ता, है ना? तो गुण उसमें है ही नहीं, उसमें अपडेट होता ही नहीं है। वह स्वरूप है। स्वरूप क्या है? उसमें कोई अपडेट नहीं होता, उसमें न कुछ जोड़ा जा सकता है, न उसमें से कुछ घटाया जा सकता है। वह जैसा है अपने आप में परिपूर्ण है ना? वह असीम है, निर्गुण है, निराकार है, देश और काल के पार है। तो वहाँ कोई सापेक्षता काम ही नहीं करती, कोई भाषा उसमें काम ही नहीं करती। उसको पकड़ा नहीं जा सकता, उसको समझाया नहीं जा सकता, उसको मैनेज नहीं किया जा सकता, उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, उसे मेज़र नहीं किया जा सकता, उसे कुछ किया ही नहीं जा सकता, है ना? लेकिन हम उसे जी सकते हैं, उसमें प्रतिष्ठा हमारी हो सकती है। क्यों हमारी प्रतिष्ठा हो सकती है? क्योंकि हम वहाँ हैं ही, कहीं और प्रतिष्ठा का सवाल ही नहीं। प्रतिष्ठा वहीं होनी है। बहुत गौर से देखो तो हमारी प्रतिष्ठा वहीं पर है, हमारी प्रतिष्ठा वहीं पर है, हम वहीं प्रतिष्ठित हैं। लेकिन माया मोह में फंसे हुए हैं, माया के मोह में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि नहीं, हमारी प्रतिष्ठा वहाँ नहीं है, हमारी प्रतिष्ठा इस दौड़ में। और दौड़ दौड़ कर भी कहीं नहीं पहुँचते कि उस अनंत में, असीम में, निर्गुण में, निराकार में थोड़े खेल खेल भी लोगे, लीला का मतलब खेल, तो उससे कहाँ पहुँचोगे? अनंत में कितना भी चल लोगे तो वह जीरो ही होगा। तो अनंत की सापेक्षता में कितनी भी गतियाँ हो जाए, कितनी भी यात्रा हो जाए, यात्रा जीरो ही रहती है, कोई ससीम तो है नहीं। अब जो है कोई लाख किलोमीटर लंबी चीज़ है, और उसमें आप जो है 1 किलोमीटर चले, यानी कुछ ना कुछ तो चले ना। और खरब किलोमीटर लंबी चीज़ है, उसमें आप 2 इंच भी चले, कुछ ना कुछ तो चले ना, कुछ ना कुछ तो कम हुआ ना। अब अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, जो इनफाइनाइट है, और कितना भी चलोगे कहाँ पहुँचोगे? कहीं भी नहीं। उसका क्या मूल्य है? जीरो। कितना भी आपाधापी कर लो, कितना भी खेल लो, वह खेल तुम्हें कहीं नहीं पहुँचाएंगे। तो यह समझ में आ जाए, हाँ, माया दिखने लगे और उसका मोह विसर्जित हो जाएगा। माया दिखेगी तभी तो मोह विसर्जित होगा। तो माया को देखना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि चाहिए। सम्यक दृष्टि से माया जानी जाएगी, जानते ही माया का मोह जो है समाप्त हो जाएगा। मोह समाप्त हो जाएगा तो माया को भी समाप्त होना पड़ेगा। माया मोह से ही जिंदा है, माया मोह से ही जिंदा है। यदि मोह ना हो तो माया नहीं होगी, निर्मोही, है ना? भगवान शिव का एक नाम हम क्या कहते हैं? निर्मोही, क्योंकि उन्हें माया जो फंसा ही नहीं सकती, वो निर्मोही है ना? तो मोह कहाँ कहाँ फंसाते हैं, यह देखना है, कैसे कैसे फंसाते हैं मोह। माया तो अपनी नौटंकी खेल रही है, वो अपना प्ले कर रही है। उस प्ले में कहाँ कहाँ तुम आकर्षित होते हो, है ना? यह आयाम है, उसके अलावा और भी आयाम है, कुल 64 आयाम है, ठीक है ना?
तो उन आयामों में कहाँ कहाँ मोहग्रस्त होते हो, कैसे कैसे मोहग्रस्त होते हो, यह देखना पड़ेगा, यही समझना पड़ेगा। यही देखा जाता है और यही समझा जाता है, यही देखा जाता है और यही समझा जाता है। यह देख और समझ लिया, देखने की आंख पैदा हो गई और वह समझ पैदा हो गई, तो बात पूरी हो जाएगी। मोह विसर्जित होगा तो माया भी विसर्जित हो जाएगी। माया जिंदा नहीं रह सकती। और माया मोह से जैसे ही हम मुक्त होते हैं तो हम ठहर जाते हैं। ठहरना हो गया, और ठहरना हमारा मूल स्वरूप है। दौड़ दौड़ कर हम अपने आप को खो रहे हैं, दौड़ दौड़ कर हम अपने आप को दुखी कर रहे हैं, दौड़ दौड़ कर हम भ्रमित हो रहे हैं, अपने भ्रमों का विकास कर रहे हैं। और सीखना सिर्फ ठहरना है। ठहरने की कला, वही धर्म है। धर्म क्या है? ठहरने की कला। और ठहरना ही तो सिखाते हैं। और क्या सिखाते हैं हम आपको? सारी दौड़ों को ही पर ही तो हम चोट मारते हैं। और जो साधना की विधियां हैं, साधना की विधि क्या है? ठहरने की विधि है ना। पहले कोई भी प्रक्रिया करते हैं, उस प्रक्रिया के बाद में कहते हैं शांत, मौन, कुछ नहीं करना है, सारा करना छोड़ दें। डोंट कंसंट्रेट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, क्योंकि समझने की कोशिश में ही तो दौड़ शुरू होती है। डोंट रिएक्ट, रिएक्ट करते ही तो सब खेल बिगड़ता है। रिएक्ट करो ही मत। रिएक्ट तो सेपरेशन ही करेगा ना। जब रिएक्ट नहीं किया जाएगा तो सेपरेशन वहाँ नहीं है। रिएक्ट करने से ही तो सेपरेशन पैदा होता है ना। करने से ही तो कर्ता पैदा होता है ना। ये तो करता है कहाँ? करने से ही कर्ता पैदा होता है। करने से करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। बिना किए सब ठीक हो जाता है। जब कुछ नहीं करते हैं तो अकर्ता है, अकर्ता है तो अमुक्ति। करने से कर्म बंध बनते हैं ना, न करने से कैसे बनेंगे? सब हो रहा है और जाना जा रहा है, वहाँ कर्म बंध बनेंगे कैसे? तो जब तक कर्म बंद है तब तक दौड़ है। दौड़ है तो ठहराव नहीं है, मुक्ति नहीं है। तो दौड़ने की क्या क्या वासना उन्हें देखो ताकि विसर्जित हो जाए। तब भी विसर्जित ना हो तो दौड़ ही लो, होश के साथ दौड़ लो। होश के साथ जब दौड़ोगे तो बहुत जल्दी दौड़ विसर्जित हो जाएगी, बहुत जल्दी दौड़ विसर्जित हो जाएगी। सिर्फ यही सीखना है कि कैसे हम ठहर जाएं। अगला प्रश्न आपका है। नमस्ते गुरुजी। कोई व्यक्ति अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है और एकदम से एक मोड़ आ जाता है कि वो गालियाँ देता है या कुछ भी बकता है, तो क्यों ऐसा होता है? कोई व्यक्ति अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है, हमने तो नहीं देखा। कहते हैं ये बड़ा करोड़पति आदमी है, हम गौर से देखते हैं उसकी जिंदगी में अच्छा खासा तो कुछ भी नहीं दिखता। होगा धन। कोई व्यक्ति मंत्री है, संतरी है, प्रधानमंत्री है, कुछ भी है। हम बहुत सारे मंत्रियों को देखते हैं, मिलते हैं, हम गौर से देखते हैं, हमें तो नहीं लगता कि अच्छा खासा जी रहा है। अच्छा खासा जो जी रहा है, अच्छा खासा का मतलब क्या है? या तो अच्छा खासा की हमारी परिभाषा गलत है। अच्छा खासा का मतलब उसके जीवन में सब चल रहा है, परिवार सुखी है। सुखी का मतलब चल रहा है काम, टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। अच्छा चल रहा है का मतलब टाइम पास हो रहा है, कंफर्ट जोन बना हुआ है, धन आ जा रहा है जिससे काम चल जा रहा है ना। पद प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत बनी हुई है, समाज में थोड़ी व्यवस्था बनी हुई है, सामाजिक चीज़ों को निभा रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि टाइम पास प्रॉपरली हो रहा है। टाइम पास हो रहा है का मतलब वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, आराम से मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है और आराम से मर जाएगा। तो इसको अच्छा खासा जीना कह देते हैं लोग, है ना। वह तो जी रहा ही नहीं है, तो टाइम पास हो रहा है। और वो अचानक गालियां बकने लगे, कुछ करने लगे, फ्रस्ट्रेट हो गया, है ना।
तथाकथित रूप से अच्छा खासा जीने वाले फ्रस्ट्रेट ही हो जाएंगे ना। इस प्रकार का कोई अच्छा खासा जी रहा है जैसा आप सोचते हैं, अंततः उसको फ्रस्ट्रेट होना ही, पागल होना ही है। जो बिजनेसमैन हैं, ये हैं, वो हैं, उनको आगे जा कर के देखो ना कैसा होता है। अकेले में अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, हाँ, इशारे कर रहे होते हैं। एक समय बाद कमांड छूट जाती है, वो उनके होठ हिलते रहे, अकेले में होठ हिल रहे होते हैं और ऐसे 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 हाथ हिलते रहते जैसे कुछ कर रहे हैं, ऐसा इस प्रकार का चलता रहता है। मतलब अपनी कल्पना जगत में वह लोगों से बातचीत के व्यवहार कर रहे होते हैं, है ना। कल्पना में भी द्वैत को जी रहे होते हैं। सामने कोई होना जरूरी नहीं है, उन्होंने मन में सबको खड़ा कर रखा है और जो है कल्पना शक्ति के सहारे उसको जी रहे हैं। लगातार वो द्वंद्व में पड़े हुए हैं, लगातार वह उस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। ठीक है, व्यवहारिक सत्य अपनी जगह है, लेकिन भाई वो व्यवहारिक सत्य की तरह तो हो कि दुकान में सौदा तब करो जब कोई आ रहा है सौदा करने के लिए, उससे सौदा करो। दुकान में कोई आया नहीं और कल्पना में सौदे कर रहे हो, ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई कि कल्पना में क्यों सौदे कर रहे हो। जब सचमुच में कोई आए तब सौदे करो, है ना। नौकरी में जब अफसर कोई बात बोले तब उस पर कुछ रिएक्ट करो। अफसर मौजूद नहीं है और तुम अफसर से लड़ रहे हो, बक बक कर रहे हो, बातें कर रहे हो, अपने कलीग्स के साथ उलझे हो कल्पना में, है ना। लोग दफ्तरों को घर ले आते हैं, है ना, अपने पदों को ओढ़ के चलते हैं। एक डॉक्टर जो क्लिनिक से निकलने के बाद में भी डॉक्टर है, एक इंजीनियर ऑफिस से निकलने के बाद में भी इंजीनियर है। मतलब एबनॉर्मल है, बीमारी हो गई, गड़बड़ी हो गई। वैसे गुरु जी ये भी तो वही हुआ ना, मैं मामा हूँ, मैं चाचा हूँ। कई मामा चाचा तो दिखते नहीं, जो है वो एक ही। वही तो है, मामा चाचा काका सब ये निरूपण है ना? हम निरूपित कर लेते हैं अपनी कल्पनाओं को, अपने माया मोह को। ठीक है, उस संबंधों में कुछ न्यस्त स्वार्थ है कि मामा है, ये काका है, चाचा है, ताऊ है, पिता है, तो मुझे संभालेंगे ये, मेरी विपरीत परिस्थितियों में मुझे संभालेंगे। तो उन रिश्तों को निभाया जाता है। रिश्तों को निभाना बहुत गौर से देखो, गुणा भाग से ज़्यादा कुछ नहीं है ना। एक किस्म का बिजनेस है कि हम जो है इनको ये सेवा करेंगे, इनका ये करेंगे, वो करेंगे, तो कल को ये हमें साथ देंगे। सारा कुछ जो है एक बिजनेस है, व्यापार की तरह। ऐसा ही संसार चलता है, संसार तो चलता ही ऐसे, और कोई ढंग है नहीं संसार के चलने का। तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन को फिर कैसा निकालेंगे, पर कमांड छूट गया उनका। अब जो लोगों को गालियां देंगे, या करेंगे, वो करेंगे, जो दबाया हुआ है उसको बाहर निकालना है उन्हें। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने, अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने। तो वहां पर जो है ऐसा कोई कर रहा है तो उसे देख लो और ये समझ लो कि क्या हम भी ऐसे होने वाले हैं। मन में गालियां नहीं देते किसी को, देते हो ना, देते हैं, सभी लोग देते हैं। झगड़ा भी करते हैं मन ही मन में, कई लोगों से झगड़ा करते रहते हैं, कई लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, कई लोगों से लड़ाइयाँ करते हैं, है ना। चलता रहता है। तो होश को साधना पड़ेगा, तभी मुक्ति होगी। ठीक से कैथारसिस करनी पड़ेगी, है ना। और सेपरेशन को समझना पड़ेगा कि सेपरेशन क्या है। सेपरेशन यदि बीमारी की तरह समझ में आ गया तो सेपरेशन को डिसॉल्व करना शुरू करेंगे। और उनको तो फ्रस्ट्रेट होना ही नहीं है कि दौड़ दौड़ कर भी कहीं नहीं पहुंचे, पा कर भी कुछ नहीं पाया। फ्रस्ट्रेट होंगे ही होंगे। अब कहीं का गुस्सा किसी पे भी निकाल दो, किसी का गुस्सा किसी पर भी निकाल दो, ऐसा ही चलता है। अगला प्रश्न है। प्रणाम स्वामी जी। कबीर का एक दोहा है जो मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा था, तो वो जानना चाह रही थी थोड़ा कि जड़ बिन बेल, बेल बिन तुम्बा, बिन फूले फल होए, कहत कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन ज्ञान न होए।
फिर से एक बार बोले। जड़ बिन बेल, हम्म। बेल बिन तुम्बा, बिन फूले फल होए। कहत कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन ज्ञान न होए। क्या है, एक आधार चाहिए जहाँ से पोषण मिलता है, उस पोषण से ही आगे की चीज़ें विकसित होती हैं। जड़ है तो जड़ से पोषण मिलेगा, पोषण मिलेगा, है ना, तभी तो वह तना होगा, पत्तियाँ होंगी और उसमें फल लगेगा, वो फल पकेगा। आधार के बगैर नहीं हो सकता, जड़ें चाहिए, है ना, और जड़ों के साथ में वो सारी चीज़ें चाहिए जो कि उस जीवन के लिए जरूरी है। तो गुरु बिन ज्ञान न होई, गुरु बिना तो ज्ञान होता नहीं है, बात तो ऐसी है। क्योंकि बगैर गुरु के तुम्हें ज्ञान होना ही है तो तुम्हें हो जाना चाहिए था। बगैर गुरु के यदि तुम्हें ज्ञान होना है तो तुम्हें हो जाना चाहिए था। तुम्हें तो ज्ञान हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम्हें गुरु के बिना ज्ञान हो नहीं सकता। तो गुरु तो ढूंढना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु को ढूंढ पाना भी एक बड़ी कला है ना। गुरु तो होते हैं, अस्तित्व वहां तक पहुंचाना भी चाहता है, लेकिन हम खुद बाधा बनते हैं। गुरु को देखते हैं, बोलते हैं इसमें यह कमी है, ऐसा है, वैसा है, यह है, वह है ना। और किसी ऐसे गुरु की तरफ आकर्षित हो जाते हैं जहाँ बड़ी तामझाम है, बड़ी भीड़ भाड़ है, वहाँ आकर्षित हो जाते हैं और वहाँ जुड़ जाते हैं। तो यह जो है खुद को ही समझना पड़ेगा कि जो है गुरु के बिना ज्ञान होता नहीं है। तो गुरु ढूंढ लिया जाए, कहाँ राइट रेजोनेंस हो रहा है, और गुरु ढूंढ करके गुरु मिल जाए तो वहाँ समर्पित हो जाए। समर्पित होगे तभी जीवन सार्थक होगा, नहीं होगे तो मन तो फिर द्वंद्व पैदा करता रहेगा कि ऐसा है, वैसा है, यह है, वह है, मैं तो फलाने से जुड़ा हुआ हूँ, अब ये मिल गए तो चलो यहाँ भी थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन हूँ तो मैं फलाना वाला, यह वाला नहीं हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ पे से अपन रह लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं ऐसा वैसा, लेकिन मैं यह वाला नहीं हूँ, मैं वह वाला हूँ, है ना। इसलिए ओशो ने कहा कि जीवित सदगुरु को ढूंढ लेना। जीवित सदगुरु के बगैर बात बनेगी नहीं, तो डंडे तो जीवित सदगुरु ही मारेगा, और डंडे तो खाने पड़ेंगे। डंडे खाए बगैर कोई बोले हम मुक्त हो जाएंगे, अष्टावक्र बार बार पैदा नहीं होते, है ना। अष्टावक्र बार बार पैदा नहीं होते, सॉरी, जनक बार बार, हाँ, जनक बार बार पैदा नहीं होते। अष्टावक्र संहिता पढ़ के जो है लोगों को भ्रम होने लगता है कि हम भी जनक ही हैं, है ना। भ्रम पैदा होने, भ्रम का कोई मतलब नहीं है। और यह नहीं, मतलब इसका मतलब यह भी नहीं कि हम जनक नहीं है तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमारा हो सकता है, हमारा अपना ढंग है, अपने ढंग को देखो, समर्पण करो। अष्टावक्र का समर्पण देखो, है ना। इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा राजा, यश प्रतिष्ठा वाला, एक गरीब ब्राह्मण जो है वो भिक्षु हुआ करते थे। वो 12 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा जो कि 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा है, विचित्र सा दिखता है ना, गरीब है, ठीक है ना, भिक्षु है, और उसके सामने परिपूर्ण रूप से सरेंडर हो गए, पूरी तरह से सरेंडर हो गए। तो वो समर्पण जो घटा, उस समर्पण में ग्राहकता बढ़ गई उनकी। तब जो है गुरु ने ज्ञान दिया, तब अष्टावक्र ने अपने आप को उड़ेल दिया। उस 12 साल के अष्टावक्र ने, उस सतगुरु ने अपने आप को उड़ेल दिया जनक पर, और जनक वहीं के वहीं आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, है ना।
तो वही है, हम तो गुरु में भी खामियां निकाल लेते हैं। गुरु में खामियां क्यों निकालते हैं? क्योंकि अभी हमें मुक्ति से डर लगता है। यदि गुरु में खामियां ना निकाले तो सरेंडर हो जाएगा, और सरेंडर हो जाएगा तो फिर मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हो जाएगी तो फिर हमारे काम धंधे का क्या होगा, हमारे परिवार बच्चों का क्या होगा, हमारे फलाने का क्या होगा? फिर हम बचेंगे ही नहीं। तो मतलब क्या है साधना का? ऐसी साधना करनी क्यों जिसमें हम बचेंगे ही नहीं। आचार्य मृत्यु हो तो महामृत्यु दे देगा, सरेंडर करेंगे तो महामृत्यु दे देगा, तो पीछे कोई बचेगा ही नहीं जिसका जन्म और मृत्यु हो सके, और पीछे कोई बचेगा ही नहीं, तो फिर काहे के लिए कवायद करनी? हाँ? और सबकॉन्शियस माइंड में यही सब जमा रहता है, यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ऊपर से कुछ भी बोलते रहो, सबकॉन्शियस माइंड तो अपना मजबूत है अंदर से। तुम उसे ठीक से जानते हो ऐसा जरूरी है ही नहीं कि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक से जानते हो, संभव नहीं है। बेहोशी बहुत है, बेहोशी बहुत है। तो फ्रस्ट्रेशन है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को जी रहा है। गलत रास्ते पे जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही ना। सारा फ्रस्ट्रेशन क्या है? गलत रास्ते पे जाना। और सही रास्ता क्या है? सारे रास्तों से बाहर हो जाना, ठहर जाना, जहाँ हो वही ठहर जाना, जो है वो मुक्ति का मार्ग है। और वो दौड़ रहे हैं, दौड़ते 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 दौड़ते, है ना। एलिस और उसकी एक वो परिलोक की रानी की कथा है ना। एलिस पहुंच गई परिलोक की, हाँ, वहाँ पर। तो वह जो है दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है, और किसके पीछे दौड़ रही है? उस रानी के पीछे। और रानी उसको बुला रही है, आजा आजा आजा, और तेज दौड़, और तेज दौड़। और दौड़ती जा रही, दौड़ती जा रही, और बीच का गैप जो है भरता ही नहीं है। तब अपना बातचीत में क्या समझाया जा रहा है उसे कि देख, यदि तू नहीं दौड़ती तो और कितना पीछे हो जाती। तो दौड़ रही है तो इतना डिस्टेंस मेंटेन्स है, तो तुझे और तेज दौड़ना पड़ेगा ताकि जो है तुम मुझ तक पहुंच सके, मेरे रथ पे आके बैठ सके। परिलोक की कथा है। और वह एलिस जो है यहाँ की बच्ची है जो परिलोक में पहुंच गई है, और वो दौड़ रही है। वह भी सोचती है, हाँ यदि मैंने दौड़ती तो कितना पीछे छूट जाती, है ना। दौड़ना जरूरी है, और तेज दौड़ो, और तेज दौड़ो। और जितना तेज दौड़ती है वह रथ की गति भी उतनी बढ़ जाती है, डिस्टेंस उतना का उतना है। बात उसके समझ में आती नहीं, बस दौड़ती रहती है। तो वैसे ही जो है हम बस दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। जब तक दौड़ते रहेंगे बात बनेगी नहीं। जब पता चलेगा कि दौड़ना ही व्यर्थ है, दौड़ना ही बीमारी है ना। दौड़ने से मैं पैदा होता हूँ, कर्म करने से मैं पैदा होता हूँ, कर्ता बनता है। यदि मैं कर्म करूँगा ही नहीं तो कर्ता कहाँ से बनेगा? तो वहाँ मुक्ति हो जाएगी। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है।